Hello students, this video is about measurement of larger distances. You all know that जो small distance होते हैं हम उनको मीटर किलोमीटर में easily measure कर पाते हैं, लेकिन कुछ distances specifically बहुत ही large होते हैं. For example, sun से अर्थ तक का distance, sun से clouds तक का distance. तो उन units को, उन डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करें? तो दिस इज़ अबाउट प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लाइट ईयर. लाइट ईयर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल एंड स्मॉल वाई से. इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट. ये वो डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर में वैक्यूम में, मतलब 1 साल में जो लाइट ने ट्रैवल किया डिस्टेंस. वैक्यूम मीन्स जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, वेलोसिटी क्या हो लाइट की, कांस्टेंट. सी हम कांस्टेंट लेके चलते हैं ना, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसको सी से डिनोट करते हैं. एंड इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो वी ऑल नो दैट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है दैट इज स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम. डिस्टेंस हो गया 1 लाइट ईयर एंड स्पीड हो गई लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और टाइम ये कौन सा टाइम है? इन 1 ईयर. 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट एंड 60 सेकेंड्स. सो 1 लाइट ईयर के अंदर इसको आप सॉल्व करोगे देन यू गॉट 9.467 × 10⁻15 मीटर. तो 1 लाइट ईयर के अंदर कितना डिस्टेंस होता है? 9.1467 × 10⁻15 मीटर. आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अल्फा सेंचुरी एक स्टार का नाम है जो कि नियरेस्ट स्टार है आउटसाइड द सोलर सिस्टम, जिसका डिस्टेंस 4.3 लाइट ईयर है अर्थ से, अवे फ्रॉम दी अर्थ. सो अल्फा सेंचुरी जो स्टार है अर्थ से उसका डिस्टेंस 4.3 लाइट ईयर. अगर आपको उसको मीटर में चेंज करोगे देन यू विल मल्टीप्लाई दिस number by 9.467 × 10⁻15 मीटर. नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए एंड कैपिटल यू से. ये वो डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. लेकिन सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर, अर्थ को जब हम मिलाते हैं तब वो डिस्टेंस जो होगा इन दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस विच इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर 1.496 × 10⁻11 मीटर होते हैं. लेकिन जो हमारा सन है उस सन के अराउंड अर्थ इलिप्टिकल वे में, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करता. इट मीन्स इसका जो डिस्टेंस है सन से वो वेरी करेगा कॉन्टिन्यूसली हर एक पॉइंट पे. इसीलिए हमें इसका एवरेज डिस्टेंस लेना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. नाउ यहाँ से हमें 2 टर्म मिल गई कि 1 लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.496 × 10⁻11 मीटर होते हैं. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों को डिवाइड कर दें देन वी गॉट कि 1 लाइट ईयर के अंदर 6.32 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं. तो लाइट ईयर से मीटर में भी आप चेंज कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मीटर में भी आप चेंज कर सकते हो. लेकिन अगर आपको 1 लाइट ईयर या लाइट ईयर से आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर चेंज करनी हो वैल्यू, देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई. लाइट ईयर को आपको 6.32 × 10⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो क्वांटिटी आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मिलेगी. नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट इज पारसेक, या हम इसको कंप्लीटली बोल सकते हैं पैरालेटिक सेकेंड.
It is 1 parsec is the distance at which an angle of 1 second is made by an arc of length 1 astronomical unit. It means that you all know that कि अभी हमने डिस्कस किया कि सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिनोट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से. तो जब हमारे पास सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और वो डिस्टेंस 1 सेकेंड का एंगल बनाए, तब हम कह सकते हैं कि वो जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू 1 परसेक. तो 1 परसेक वो डिस्टेंस होगा जब सन से अर्थ तक का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो और एंगल हमारे पास वो 1 सेकेंड का बनाए. दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 परसेक. हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस. एंगल आपके पास बना 1 सेकेंड का, आर्क है आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और रेडियस कितना हो गया 1 परसेक. तो 1 परसेक की जो वैल्यू आई दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड. और इनकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. और 1 सेकेंड को आप रेडियन में बदलोगे क्योंकि थीटा की जो एसआई यूनिट है दैट इज रेडियन. तो 1 सेकेंड के अंदर 1/60 मिनट होते हैं. 1/60 मिनट के अंदर 1/60 डिग्री होता है एंड 1/60 इंटू 1/60 1 डिग्री के अंदर π/180 रेडियन होता है. तो उसको हमने π/80 रेडियन से मल्टीप्लाई किया. रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ थीटा. सो इक्वेशन इसको हम इसमें पुट करेंगे देन वी गॉट 1 परसेक इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11. और जो सेकेंड था हमने उसको किस में चेंज कर दिया रेडियन में, क्योंकि थीटा की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज रेडियन. आप इसको जब सॉल्व करोगे देन 1 परसेक इज इक्वल्स टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर. तो परसेक को आपको अगर मीटर में चेंज करना होगा तो आपको उस क्वांटिटी को 3.1 इंटू 10⁻16 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपके पास यहाँ से एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू भी है, परसेक की वैल्यू भी है एंड लाइट ईयर की भी वैल्यू है. लेकिन तीनों में से सबसे बड़ी यूनिट किसकी है, सबसे ज़्यादा क्या है 1 परसेक दैट इज 10⁻16. फिर है देन लाइट ईयर दैट इज 10⁻15 एंड देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो सबसे लार्ज डिस्टेंस है परसेक, देन लाइट ईयर एंड देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो यहाँ से हम लाइट ईयर और परसेक का भी रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं कि 1 परसेक के अंदर 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है. इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे देन वी गॉट 1 परसेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर. तो आपको परसेक से लाइट ईयर में अगर चेंज करना है तो आपको उस वैल्यू को 3.26 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट. इट शुड नॉट बी सूटेबल ऑफ साइज. ये सूटेबल साइज़ की नहीं होती, मतलब ना तो ये बहुत बड़ी है एंड इट शुड बी अ सूटेबल साइज, सॉरी ये सूटेबल साइज़ की है. ना तो ये ज़्यादा बड़ी होती है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट और ना ही ज़्यादा छोटी, क्योंकि बहुत स्मॉल साइज़ होने की वजह से हमने एमकेएस सिस्टम को फॉलो नहीं किया था. सेकंड प्रॉपर्टी इज़ इट शुड बी वेल डिफाइंड. इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको वेल डिफाइंड करती है ये. इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होती. इट शुड बी ईजीली कन्वर्टेड इनटू अनदर सिस्टम यूनिट्स. 1 मीटर से आप सेंटीमीटर में ईजिली चेंज कर सकते हो. इट शुड नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट. आप जब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करोगे या डेरिवेशन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसे प्रीफिक्स और सरफिक्स आएंगे, कुछ क्वांटिटीज़ होंगी जिनको आप पावर में चेंज करोगे. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई क्वांटिटी डेसी में मिल रही है इट मीन्स 10⁻−1, सेंटी में मिल रही है इट मीन्स 10⁻−2. फॉर एग्जांपल आपको 2 किलो हर्ट्ज़ मिल गया
तो आप इसको हर्ट्ज में कैसे चेंज करोगे? 2 × 10⁻³ हर्ट्ज। तो दीज आर द सिस्टम जो आपको ये क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी। माइक्रो का सिंबल होता है म्यू और उसकी पावर होती है 10⁻⁻6, नैनो का n 10⁻⁻9, पीको का p 10⁻⁻12, फेम्टो का f 10⁻⁻15, ओटो को हम a से डिनोट करते हैं 10⁻⁻18, डेका को da से पावर होती है उसकी 10⁻1, हेक्टो h 10⁻2, किलो k 10⁻3, मेगा m 10⁻6, गीगा को कैपिटल G से डिनोट करते हैं उसकी पावर होती है 10⁻9, टेरा को T से 10⁻12, पीटा को P से 10⁻15 एंड एक्सा को कैपिटल E से दैट इज 10⁻18। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 माइक्रो दे दिया तो आप चेंज करो, 1 माइक्रो को मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर।